नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ बोलने की आदत से बाज नहीं आती और बीजेपी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कोई मौका तो छोड़ती ही नहीं है। लेकिन है क्या कि कांग्रेस का वर्तमान समय का जो आईटी सेल है, जो सोशल मीडिया की टीम है, बेहद मजबूत है। तो भाजपा के झूठ को पकड़ लेती है और बाद में भाजपा को मुंह की खानी पड़ती है। अब ताजा मामला यह है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने वायनाड की लोकसभा की सीट पर जहां उपचुनाव होने जा रहा है वहां पर नामांकन दाखिल किया है। तो भाजपा के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने एक वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और उसमें यह लिखा है कि प्रियंका गांधी और गांधी परिवार कमरे के अंदर है जहां नामांकन दाखिल कर रही है प्रियंका गांधी, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कमरे से बाहर खड़े हैं, गेट से झांक रहे हैं। ये वीडियो दिखाया गया है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और तमाम नसीहतें दे डाली हैं कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी ने तो इन्हीं तमाम बातों पर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने वायनाड की सीट पर लोकसभा की उपचुनाव होने जा रहा है, नामांकन दाखिल किया। अमित मालवीय जी ने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, एक वीडियो शेयर किया और उसमें यह लिख दिया है कि आज जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रियंका वाड्रा के नामांकन के समय कमरे से बाहर रखा गया, ठीक उसी तरह राहुल गांधी आरक्षण हटाने के बाद दलित समाज के लोगों को सम्मान और अवसरों से वंचित रखेंगे। अगर गांधी परिवार खड़गे जी को ऐसे अपमानित कर सकता है तो दलित समाज के प्रति इनके मन में कितनी घृणा होगी ये समझा जा सकता है। यानी कि वीडियो जो शेयर किया है उसमें ये दिख रहा है कि खड़गे साहब जो है कमरे से बाहर खड़े, लेकिन ये खड़गे साहब ही हैं, कौन है इसकी कोई पुष्टि नहीं हो रही है। और ये बताया है कि केवल गांधी परिवार के लोग कमरे के अंदर थे जहां प्रियंका गांधी अपना नामांकन दाखिल कर रही थी। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। सच्चाई इसको उलट इसलिए है क्योंकि कमरे के अंदर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी और किसी वेणुगोपाल थे। जो पहली पंक्ति थी, पहली पंक्ति में प्रियंका गांधी जी थी, राहुल गांधी जी थे और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब साथ में बैठे थे। पीछे वाली जो पंक्ति थी उसमें उस लाइन में सोनिया गांधी जी बैठी थी और केसी वेणुगोपाल जी बैठे थे। ये कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसको शेयर किया और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जोरदार तरीके से तमाचा मारा है कांग्रेस पार्टी ने। सुप्रिया श्रीनेत ने तो जोरदार तरीके से हमला बोलते हुए जाने क्या क्या इनके बारे में बोल दिया है, मैं तो बोल भी नहीं सकता कि ये अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए इस प्रकार की बातें कर रही, संवेदना दिखा रही है, कभी कभी अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में संवेदना दिखा दिया करो भाई। आडवाणी जी को भूल गए, मुरली मनोहर जोशी जी को भूल गए, जिन आडवाणी जी की उंगली पकड़कर मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं आडवाणी जी को मोदी जी ने किनारे लगा दिया, मुरली मनोहर जी जोशी जी को किनारे लगा दिया और मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। इसके अलावा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की हालत क्या है? तमाम सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस हैं जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी एक साथ चल रहे हैं। मंच पर जब सामने आने की बात आती है तो अमित शाह जी उनको पीछे धकेल देते हैं। 2-3 ऐसे वीडियो हैं। तो भैया, और नड्डा जी की तो स्थिति ये हो जाती है, ऐसे खड़ा कर देते कि साहब खड़े रहो यहाँ पर और स्वागत के लिए, आओ भगत के लिए खड़े रहो केवल। ये कांग्रेस पार्टी के आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और ये हैं भी। तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इसके वीडियोस पड़े हुए हैं, देख सकते हैं। तो सत्यता तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इतना सम्मान नहीं कर पा रही है, लेकिन खड़गे जी के ऊपर इतनी संवेदना दिखा रही। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, झारखंड का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, दलित वोटर्स को अपनी तरफ रिझाने के लिए, ताकि दलित वोटर्स जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दे। जो हरियाणा में गेम खेला था, जो एक कांग्रेस के अंदर हरियाणा में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, तुम्हारी शैलजा और हुड्डा जी के मामले को लेकर, वही मामला महाराष्ट्र में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये इस मामले में असफल रहेंगे
और मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स हमेशा सच्चाई के साथ करनी चाहिए। झूठ कितना आप फैला सकते हो, झूठ पकड़ा जाएगा। सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप चाहे कितना भी झूठ बोलो, अधिक दिन तक वो टिक नहीं सकता। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।